औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग। सबसे पहले बॉइलिंग किसको कहते हैं, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। सो बॉइलिंग कहते हैं द प्रोसेस इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। कि ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं द टेम्परेचर एट विच, क्या बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि ये वो पॉइंट होता है जिस पे, या वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? जब किसी भी लिक्विड का इंटरनल जो प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। इंटरनल प्रेशर से मुराद वेपर प्रेशर जो है, जो इनके वेपर का प्रेशर है, वो जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम जनरली बॉइलिंग कहते हैं। और उस टेम्परेचर पे जिस पे हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब लेट्स सपोज ये है आपके पास एक कंटेनर, इसमें एक थर्मामीटर रख दे, फिर आप इसको हीट करते जाए 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100। जब 100 हो जाएगा सो हो जाएगा कि यहाँ पे सरफेस पे बबलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी बबलिंग पे जब आप टेम्परेचर को नोट करोगे, सो लेट्स सपोज ये वाटर है, सो ये 100 आपको रीडिंग थर्मामीटर शो करते हैं। थर्मामीटर रीडिंग क्या शो करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आप जितना भी टेम्परेचर दोगे तो बेसिकली ये थर्मामीटर में रीडिंग 100 से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो टेम्परेचर कहाँ आ जाएगा, वो हीट कहाँ आ जाएगा? वो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करेगी और लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अगर ओपन कंटेनर होगा सो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, बेसिकली ये सारे वाटर जो है यहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में होता है कि हाउ द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं होता कि ये वेपर प्रेशर होता, ये है कि जो इंटरनल मॉलिक्यूल है जब आप हीट देते हो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो इससे इसका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ से बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल प्रेशर 760 mm के बराबर। अगर इससे आप ज़्यादा करें तो फिर ये वेपर ये सरफेस छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। सब यहाँ पे देखें कि होता क्या है। सबसे पहले आप लिक्विड को हीट करते हो सो वेपर्स बनते हैं। ठीक है। सो वेपर प्रेशर, जब वेपर्स बनते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है। सो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है, जो इंटरनल प्रेशर है, ये इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और इसी को हम जनरली बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या, आप देखें यहाँ पे बबल फॉर्म इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लिक्विड। जो इंटीरियर पार्ट है यहाँ पे बबल बन जाते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इसका इंटरनल प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। सो ए हाई इंटरनल प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस ऊपर से ज़्यादा होता है। सो ऑन द लिक्विड सरफेस ड्यू टू हायर इंटरनल प्रेशर बबल्स कम आउट फ्रॉम द लिक्विड एंड बर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सो जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसका जब इंटरनल प्रेशर 760 हो जाते हैं सो यहाँ पे बबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ जाता है। जब सरफेस पे आ जाते हैं तो यहाँ से बर्स्ट होके क्या हो जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। और इसी पॉइंट को हम जनरली क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या सिंपली आप कह सकते हो कि इस एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव से आज़ाद हो जाते हैं। जब आप फर्दर हीट करते हैं तो ये आज़ाद हो जाता है और लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम जनरली इस प्रोसेस को बॉइलिंग, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस तरह वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वेपर प्रेशर जो रिलेट करते हैं डायरेक्टली टू बॉइलिंग पॉइंट। जब तक किसी लिक्विड के वेपर्स प्रेशर नहीं होगा तो आप बॉइलिंग पॉइंट मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है कि टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा। फिर दूसरी बात
कि जो फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के कौन कौन से फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर आप ईथर को देखें 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अल्कोहल का 40 to 50 एंड सो ऑन, लेकिन अगर आप वाटर को देखें तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो बाकी है लाइक CO2 हो गया, वहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स, हीलियम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। या इवन आप ईथर ले ले तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। ईथर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सटर्नल प्रेशर, जो बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जितने एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाओगे, यहाँ पे ये 760 के बजाय डबल कर लो तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेपर्स मुश्किल से बनेंगे। कैसे? अब देखिए यहाँ पे वाटर बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड किस प्रेशर पे? 1490 mm या 1489 mm ऑफ मरकरी। वाटर बॉयल एट 100 कम हो जाता है जब प्रेशर क्या होगा एक्सटर्नल का मज़ीद कम हो जाता है। अगर आप मरी पे चले जाए सो यहाँ पे 700 mm पे जब प्रेशर कम हो जाता है सो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करता है। जो खासकर क्या